हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक दिस चैनल। दिनेश सर 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए फिर से एक और छोटी सी जानकारी। तो 10वीं के लिए थोड़ा सा एक ऐसा मुद्दा है कि यार आगे चल के 11वीं के लिए उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही है, जो सीईटी एग्जाम है उसको लेकर। तो अभी पूरा मैं डिस्कस करने वाला हूँ आगे क्या होने वाला है और क्या हो रहा है। हाई कोर्ट में फिर से एक मैटर चला गया है सीईटी को लेकर, तो अभी मैं बताऊंगा। उसके पहले जो 12वीं के बच्चे उनके लिए बता दूं, 12वीं के बच्चे बहुत कंफ्यूज्ड है कि सर अब हम करें क्या, हमारी एग्जाम कैंसिल है लेकिन रिजल्ट का कुछ आया नहीं है। तो बच्चों, आपका रिजल्ट का फॉर्मूला बन रहा है अभी। गवर्नमेंट जो है रिजल्ट कैसे बनाना है इसके ऊपर कमेटी बना के पूरा डिस्कस कर रही है और जल्दी ही आपका भी फॉर्मूला आ जाएगा, जैसे 10वीं का फॉर्मूला आया है। वेट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में मैटर है। जैसे कि आप जानते हो पूरे इंडिया का सेम फॉर्मूला आना चाहिए, ऐसा सीबीएसई को बोला गया है, पेटिशंस भी डाली गई है। तो सब लोग सीबीएसई का वेट करें, जैसा फॉर्मूला वहां से आएगा। तो सारे जो स्टेट्स ने एग्जाम कैंसिल कर दिए, कुछ ने जो नहीं किए, 2-4 स्टेट ने, वो भी अभी हो जाने वाला है। तो सबका फॉर्मूला सेम रहेगा। तो अभी जो है 12वीं वाले बच्चों का एडमिशन कैसे होगा आगे चल के, तो जो प्रोफेशनल कोर्सेज है उनके लिए सीईटी रिलीज हो गई, पिछले वीडियो में आपने देखा था। तो सबसे पहले इंजीनियरिंग फार्मेसी से एग्रीकल्चर की जो सीईटी होती है, एमएसटी सीईटी हर साल होती है, उसके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो गए हैं। ओके, और वो 1 महीने का टाइम दिया गया है। तो बच्चों, अगर आप करना चाहते हो तो भरो। जो बच्चे लॉ जाना चाहते हैं, लॉ में, बीएड में, होटल मैनेजमेंट में, उनकी भी सीईटी की जो है जल्दी ही होगी, जो हर साल होती थी। ओके, महासीटी.org वेबसाइट से, उनकी डेट आई नहीं है। बट जो बच्चे प्लेन बीकॉम, बीएससी, बीए जैसे कोर्सेज करना चाहते थे, जिनके लिए सीईटी नहीं होती थी पिछले साल, उनके लिए इस साल सीईटी होगी कि नहीं, इसके ऊपर अभी तक कोई डिसीजन आया नहीं है। जब तक कोई नया डिसीजन नहीं आता तब तक सीईटी नहीं होगी। तो उनका एडमिशन 12th के बेस पर ही होगा। तो बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट में और चैट में पूछ रहे थे हमें सीईटी देनी पड़ेगी क्या। तो जिन बच्चों के लिए पहले सीईटी या कोई एंट्रेंस नहीं होता था, अभी भी उनके लिए कोई डिसीजन नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। तो अभी जो उदय सामंत जी है, उन्होंने साफ भी बोला है कि हमारा ऐसा डिसीजन हुआ कि उनके लिए अभी हम सीईटी नहीं लेंगे, 12th के बेसिस पर ही उनका होगा एग्जाम। पर जो प्रोफेशनल कोर्सेज है, जहां पहले से सीईटी होती थी, लॉ हो गया, बीएड हो गया, होटल मैनेजमेंट हो गया, इंजीनियरिंग फार्मेसी, इन सब के लिए जो सीईटी होती थी वो होगी। तो आप लोग आगे के प्रोफेशनल कोर्सेज की तैयारी करो 12वीं वाले। चलो आओ बात करते हैं 10वीं वाले बच्चों की। अब 10वीं वाले बच्चों के सामने बड़ी समस्या है कि भाई एग्जाम कैंसिल हो गई, ठीक है, रिजल्ट कैसे बनेगा, उसके लिए अनाउंसमेंट हो गया फॉर्मूला, टीचर्स की मीटिंग हो गई मुख्याध्यापक की। पिछले 2 दिन पहले मैंने जो वीडियो दिया था उसमें बताया था, कल यूट्यूब पर ट्रेनिंग था। 30 जून तक का टाइम दिया गया है कि 10वीं का रिजल्ट का डेटा पूरा स्कूलों ने जो है हेडमास्टर के जरिए जो है बोर्ड में भेज देना है। 3 जुलाई से जो है बोर्ड रिजल्ट बनाना चालू करेगा 10वीं का, ठीक है। सीटी एग्जाम के लिए एक जीआर निकाला गया था, बोला गया था कि 10वीं के बेसिस पर, 10वीं के सारे सब्जेक्ट के बेसिस पर सीटी एग्जाम लेंगे, लेकिन कब लेंगे ये नहीं बोला गया था। तो प्रॉब्लम क्या हुई है वो मैं बताता हूँ 10वीं के बच्चों के लिए, कि यहाँ पर आईसीएसई के जो स्टूडेंट हैं, आप देख सकते हो आईसीएसई के स्टूडेंट्स हैं, उनकी तरफ से एक प्ली पिटीशन चली गई है। कहां पर? हाई कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन चली गई है सीटी को लेकर। ओके, क्या है ये, तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बच्चों, यहां पर दादर के अंदर एक आईईएस ओरियन स्कूल है। उस स्कूल की जो अनन्या, ओके, पेटिशनर जो है अनन्या पतकी है, इन्होंने एक पिटीशन डालते हुए बताया है कि ये जो सीईटी होने वाली है 11वीं वालों के लिए, उससे हमको ऐतराज है। ओके, अब क्या ऐतराज है वो जानने के लिए थोड़ा समझने की कोशिश करो। देखो बच्चों, एसएससी बोर्ड में 10th तक आपको सारे सब्जेक्ट होते हैं, सीबीएसई में भी ऐसा ही है। पर आईसीएसई में थोड़ा तकलीफ है। मुझे कुछ दिनों से कॉल आ रहे थे बच्चों के, पेरेंट्स के, टीचर के, कि हमारा क्या होगा। ओके, मैसेजेस आ रहे थे, क्योंकि इनका क्या होता है कि 9th में आने के बाद जो 9th एंड 10th ये करते हैं, इनको ऑप्शन मिल जाता है, या तो ये कॉमर्स ले सकते हैं 9th 10th में, या तो साइंस ले सकते हैं। तो जिन बच्चों ने कॉमर्स के सब्जेक्ट सेलेक्ट किए उनको 9th 10th के अंदर साइंस मैथ्स नहीं था। जिन बच्चों ने साइंस मैथ्स लिया उनको कॉमर्स के सब्जेक्ट नहीं थे। ऐसे में जो बहुत सारे जो बच्चे हैं जिनको 10th में साइंस मैथ्स नहीं था, आईसीएसई वाले, उनको ये कहना है कि जो एसएससी बोर्ड की तरफ से जो अनाउंसमेंट हुआ है कि सीईटी जो होगी वो 10वीं के सिलेबस पर होगी, और 10वीं में महाराष्ट्र बोर्ड के अंदर साइंस मैथ्स होता है, जो हमको आईसीएसई में नहीं था अगर हमने कॉमर्स लिया था। तो ये हमारे साथ अन्याय होगा। ये हम उसकी तैयारी कैसे करेंगे जिन सब्जेक्ट की जो हमने स्टडी 9th में की नहीं है। तो ये इनका कहना है। तो यहाँ पर जो हाईकोर्ट है, इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट के जो वकील है चौहान जी, चौहान मैडम, उनसे भी पूछा कि आप लोग का क्या कहना है। उन्होंने कहा कि ये सीईटी ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप नहीं दो सीईटी, आप मत दो सीईटी, आपके रिजल्ट के बेसिस पर एडमिशन होगा। तब इनका क्या कहना था, पेटिशनर के वकील का, यानी जो पतकी है, अनन्या पतकी, इनका कहना था कि महाराष्ट्र के अंदर 16 लाख स्टूडेंट हैं 10वीं के, अगर उसमें से 50% भी जो है, यानी 8 लाख बच्चे भी सीईटी की एग्जाम देते हैं, 8 लाख,
अगर आधे भी बच्चे सीटी की एग्जाम देते हैं तो महाराष्ट्र के अंदर जो भी बड़े बड़े कॉलेजेस हैं उनकी सीट इन एसएससी बोर्ड के स्टूडेंट से भर जाएगी। तो ऐसे में इनके जो क्लाइंट है या जो आईसीएसई के स्टूडेंट है उनको अगर बेस्ट कॉलेज चाहिए तो वहां पर वो कैसे सीट पाएंगे, बिकॉज स्टार्टिंग के 2-3 राउंड सीटी बेस्ड पर होंगे और उसमें जो जिन बच्चों ने सीटी दिया उससे भर जाएगी। फिर जिन 2-3 राउंड होने के बाद जो बचे हुए कॉलेजेस होंगे वहां पर 10th के रिजल्ट के बेस पर जो है एडमिशन मिलेगा। तो इनका जो डिजायर्ड कॉलेज है वो नहीं पाएंगे, ये इनका ऑब्जेक्शन है। ठीक है, ये पूरा जो है आज का टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल आया है, क्या क्या हुआ था, किस तरह से हुआ था। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हुआ क्या कि जब जजेस ने वकील को पूछा स्टेट बोर्ड के, उन्होंने बोला कि जब ही सबसे बड़ा मुद्दा मैं बताने जा रहा हूँ, इनका कहना था कि ऑल बोर्ड एग्जाम्स, जितने भी बोर्ड्स हैं, ओके, जैसे कि कौन कौन से बोर्ड हो गए, एक एसएससी बोर्ड हो गया, एक सीबीएसई हो गया, ओके, फिर आईसीएसई हो गया, ये जितने भी बोर्ड है जनरली और भी जो दूसरे स्टेट बोर्ड है, उनका जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद हम सीईटी की डेट डिक्लेयर करेंगे, ऐसा जज को इन्होंने बताया है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा मतलब टेक्निकल फॉल्ट होने वाला है। यहाँ पर जो जज है उन्होंने क्या किया, पेटिशनर को 2 हफ्ते का टाइम दे दिया है कि अब आप 2 हफ्ते के बाद आपकी डेट रखी जाएगी, उसके बाद सुनवाई होगी। पेटिशनर ने बोला लेकिन अगर सीईटी की डेट 2 हफ्ते के अंदर आ गई तो कोर्ट ने ये बोला है कि अगर 2 हफ्ते के अंदर सीईटी की डेट आती है तो आप भी जो है 2 हफ्ते के पहले ही कोर्ट में आ जाइए, हम आपकी बातों पर सुनवाई करेंगे। तो यानी कि यहाँ पर महाराष्ट्र स्टेट जो बोर्ड है उनका कहना है कि हम सीईटी की डेट रिलीज करेंगे जब 10वीं का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। अब टेक्निकल इश्यू देखो, टेक्निकल इश्यू क्या है कि जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उन्होंने 30 जून तक बोला है सभी टीचर्स और हेडमास्टर को सारा का सारा डेटा जमा करने इस बच्चों का, और यहां बोला गया है कि 3 जुलाई के बाद जो बोर्ड है रिजल्ट बनाना चालू करेगा, 3 जुलाई के बाद। अब अगर 3 जुलाई के बाद रिजल्ट बोर्ड बनाता है तो कम से कम देखो हर साल 2-3 महीने लगते थे ऑफलाइन की वजह से, बट ये डेटा एक बार पहुंच गया तो रिजल्ट बनाने में, सॉफ्टवेयर से बनाना बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो भी 15 से 20 जुलाई तक जो है एसएससी बोर्ड का रिजल्ट आ सकता है महाराष्ट्र के अंदर, अगर यही चलता रहा तो। लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत ये भी आ गई है कि जो कल ट्रेनिंग दी गई मुख्याध्यापक को, शिक्षक को, तो उसमें क्या हुआ, सभी लोग मांग करने लगे, क्या मांग करने लगे की 10वीच्या परीक्षेचा निकाल लावण्यासाठी हवी मुदतवाढ, कि हमें टाइम दो, 30 जून जो है काफी कम है। अब उनसे पूछा गया क्यों आपको कम लग रहा है, तो इन्होंने टेक्निकल इश्यू बताया कि बहुत सारे बच्चे साल भर हमसे कनेक्टेड थे, बहुत सारे बच्चों के पास इंटरनेट नहीं था, मोबाइल नहीं था, तो वो कनेक्टेड नहीं थे। ऐसे में जिन बच्चों ने एग्जाम नहीं दी है उनका हमें चाचणी लेना है, स्वाध्याय, तोंडी परीक्षा, ये सब लेके निकाल यानी रिजल्ट लगाना है, ये करने के लिए हमें टाइम लगेगा। और बहुत सारे बच्चे जो है वो शहरों से बाहर है, अजूनही मुंबई किंवा शाळेच्या मूळ ठिकाणी नाही आहेत, या अडचणी सोडवण्याचा विचार करावा। यानी कि जो मुख्याध्यापक हैं और शिक्षक है उनका कहना है कि हमें टाइम दो, इतने कम टाइम में कैसे होगा। तो यहाँ पर एक और पॉइंट आता है कि जो मैंने अभी पिछला बताया कि 30 जून तक टाइम दिया गया है, ओके, एकदम ध्यान से देखना, 30 जून, ओके, ये 30 जून का अगर ये टाइम बढ़ा दिया जाता है, अगर 10 जुलाई तक किया जाता है, अगर इस टाइम को बढ़ा के 10 जुलाई कर देते हैं तो ये सब कुछ शिफ्ट होगा, फिर ये जो 3 जुलाई है वो और आगे शिफ्ट होगा, 10 दिन और आगे, तब रिजल्ट जो है वो 20 से 30 जुलाई तक निकलने की संभावना हो जाएगी, यानी कि इस तरह से। अब देखो अगर जब भी रिजल्ट निकलेगा, अगर ये बोलते हैं कि रिजल्ट निकलने के बाद हम सीटी की डेट डिक्लेयर करेंगे, तो आप समझो इन बिटवीन भी करते हो, जुलाई के अंदर सीटी की जो है डेट रिलीज करते हो, तो होगा क्या कि कम से कम 1-1.5 महीने पहले तो सीटी की डेट करोगे, तो अगस्त या सितंबर मंथ में ये सीटी ली जाएगी, अगर आप सीटी की डेट रिलीज करते हो तो, अभी नहीं करते हो बाद में करते हो तो। और अगर सीटी की डेट ये हुई तो समझो 8 से 10 दिन रिजल्ट आने में लगेगा, तो समझो कि ये पूरा सितंबर भी उसी में चला जाएगा। फिर 11th का एडमिशन स्टार्ट होगा, अगर 11th का एडमिशन स्टार्ट होता है तो भाई उसमें भी 1.5 से 2 महीने लगते हैं, 1.5 से 2 महीने मतलब आपका अक्टूबर से नवंबर जो है वो पूरा 11th के एडमिशन में चला जाएगा। तो होगा क्या, 11वीं की पढ़ाई कब स्टार्ट होगी, नवंबर में। हाँ, पिछले साल नवंबर में हुई थी, मराठा आरक्षण की वजह से और 10वीं का रिजल्ट लेट आने की वजह से सब कुछ लटक गया था। और 11th का पूरा गाइडेंस मैं हर साल देता हूँ, इस साल भी देने वाला ही हूँ आप लोग को। तो यहाँ पर मुझे ये बोलना है कि बच्चों ये सब प्रोसेस होने में, रिजल्ट आने में, सीईटी की एग्जाम होने में, फिर सीईटी का रिजल्ट आने में,
फिर 11th की ऑनलाइन एडमिशन चालू होगी, वो भी पहले सीईटी के बेसिस पर एडमिशन होगा, उसके बाद 10वीं के रिजल्ट पर होगा। तो होते होते अक्टूबर नवंबर बीत जाएगा। यानी कि अभी जो 10वीं के बच्चे हैं उनको 11वीं पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा। दिसंबर से लेकर मार्च अप्रैल तक 4-5 महीने वो 11वीं पढ़ेंगे। तो आप इस सिस्टम पे डिपेंड मत रहो, आप अभी से 11वीं की पढ़ाई चालू कर दो। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि हम सीईटी की पढ़ाई करें कि 11वीं की पढ़ाई करें। बच्चों अगर आप 11वीं की पढ़ाई चालू कर देते हो, कैसे करना, यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर है, जैसे मैं खुद मैथ्स पढ़ाता हूँ, ऑलरेडी मैंने सब कुछ पढ़ा के रखा हुआ, बहुत सारे टीचर अलग अलग सब्जेक्ट के। आप अपने सब्जेक्ट देखो, ई बाल भारती से बुक्स डाउनलोड कर लो पीडीएफ, या खरीद लो दुकानों से, किसी से मांग लो अपने सीनियर से, और अपनी सेल्फ स्टडी चालू करो। पढ़ाने वाला यूट्यूब पर सब फ्री में अच्छे टीचर्स पढ़ा रहे हैं। ओके, अगर आप 11th की पढ़ाई चालू करते हो तो आपको पता चलेगा कि 10वीं बड़ा आसान था यार। 10वीं में कितने 6 सब्जेक्ट थे, उसमें भी कितने कम चैप्टर थे। 11वीं में देखो कितने सारे सब्जेक्ट हैं, इतने सारा इस तरह से पढ़ना है। तो आपको खुद पता चलेगा कि आपका लेवल बढ़ जाएगा। और ऐसे में अगर सीटी होती भी है तो वो कॉमन एग्जाम होगी, जनरल क्वेश्चन होंगे, वो आप कर लोगे। ठीक है, तो यही सारी बातें बतानी थी। जो 12वीं के बच्चे हैं वो लोग अपने प्रोफेशनल कोर्सेज या आगे की डिग्रीज की तैयारी चालू कर दो। रिजल्ट का टेंशन मतलब 10वीं वाले बच्चों, आपका मैटर बहुत कुछ मतलब पेचीदा हो गया है। तो ये सिस्टम में आप मत उलझ के रह जाओ, आप इसमें उलझो मत। आप क्या करो कि आप अपने 11वीं की स्टडी चालू करो, क्योंकि एक्चुअल में जो कॉलेजेस हैं उसकी पढ़ाई आपको 3-4 महीने भी मुश्किल से मिलेगी। पिछले साल के बच्चों के साथ भी वही हुआ था, बट वो आप 12th की पढ़ाई करें, उनका बेस वीक रह गया। आपके साथ ये नहीं होना चाहिए, आपका बेस वीक नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करो और हो जाएगा। और ये मत सोचो कि टीचर कौन पढ़ाएगा हमको, हमारा कॉलेज सेलेक्ट नहीं हुआ है। आप एक स्ट्रीम डिसाइड कर लो, साइंस कॉमर्स आर्ट्स क्या लेना है, उसके हिसाब से यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर आप सर्च करो, आ जाएगा। ओके, मैथ्स तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ आप लोगों को। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय एवरीवन।